मौला मेरी तौबा, मौला मेरी तौबा। ये लीजिए आपकी चाय। आज आपने बहुत देर कर दी ना आने में। हाँ अच्छा ये दे दो। वो कंपनी में काम बहुत था, शिपमेंट जाने वाली है ना, इसलिए इस हफ्ते लोड है काम का। आपकी कंपनी वाले काम तो इतना करवाते हैं आपसे और तनख्वाह बस हुई 28,000 रुपए। शुक्र करो सुल्ताना, ओवर टाइम करके 30-35 बन जाते हैं, वरना बहुत से लोग हैं जिनकी तनख्वाहें कम है और जो बेचारे बेरोजगार हैं ना, उनका तो हाल मत पूछो। सुनिए अजमल, वो आपको याद है ना वो मुस्कान की अगले हफ्ते सालगिरह है। भाई साहब ने कहा था कि सबने आना है जरूर। तो सब चलेंगे ना? कैसे चलेंगे, बर्थडे है तो जाहिर कोई तोहफा तो देना होगा ना। आप मुझे पैसे दे दें, मैं बाजार जाके ना कल कोई तोहफा ले आऊंगी। सिर्फ 500 रुपए? इसमें कुछ नहीं आता। कोई गुड़िया वगैरह ले आना ना। गुड़िया? अजमल, आजकल अच्छी गुड़िया भी ना 2-2.5 हजार रुपए से कम की नहीं आती। आप मुझे कम से कम 3-3.5 हजार रुपए तो दें कि मैं कोई अच्छा सा तोहफा ले आऊं। इतने पैसे मैं कहाँ से दूंगा? तुम जानती तो कि महीने का आखिर चल रहा है। बस यूं समझो कि ये 500 रुपए भी बहुत मुश्किल से दिए मैंने। आपको पता है ना, आपकी वजह से सबके सामने मेरी हमेशा बेइज्जती होती है। और आपको याद है बाजी ने क्या दिया था आखिरी दफा मुस्कान को तोहफा? इतनी बड़ी गाड़ी। और छोटी ने 5-6 जोड़े दिए थे उसके लिए, और भैया भाभी के लिए भी जोड़ा दिया था। और मैं एक 500 रुपए आपसे लेती हूँ, जाके सड़ा सा तोहफा ले जाके दे देती हूँ। आप सुन रहे हैं मेरी बात? इंसान की जितनी चादर हो उतने ही पांव फैलाने चाहिए। तुम्हारी आपा और दूसरी बहनों के शौहरों की कमाई अच्छी है, वो कितना भी खर्च कर लें उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर हमें अपनी हैसियत के मुताबिक ही चलना होगा। आपसे तो कुछ कहना भी फजूल है। मेरे लिए तो कभी आपके पास पैसे होते ही नहीं। दानिश, रूसा, बेटा आ जाओ, खाना खा लो जल्दी से। आ जाओ जल्दी। अम्मा आपके लिए खाना दूं? क्या हुआ, खाना क्यों नहीं खा रहे हो? अम्मी आज आपने फिर सब्जी बना दी है। मतलब इस घर में सब्जी और दाल के अलावा कुछ बनता भी है या नहीं बनता? हाँ, तुम्हारे अब्बा ने तो गाय काट के फ्रिज में रखी हुई है और बकरे के गोश्त का ढेर लगा रखा है फ्रीजर में कि जब भी तुम कोई नई फरमाइश करो तो मैं पका के हाजिर कर दूं नई डिश, है ना? अरे तो मांगती क्यों नहीं है बस से ज्यादा पैसे? और वैसे भी एक हफ्ते में कम से कम 2 से 3 दफा तो गोश्त बनना चाहिए इस घर में। ये बात तो तुम्हारे अब्बा से कह के मैं थक गई, वो नहीं सुनते। तुमने अलग मेरा जीना हराम कर रखा है। अरे मैं नहीं खा रहा यार ये सब्जी वब्जी। दानिश, बुरी बात है बेटा, ऐसे नहीं कहते खाने को। चलो शाबाश, खा के तो देखो तुम सब्जी, बहुत मजे की होगी, तुम देखना। अरे दादी, रोज रोज सब्जी खाने से ना अच्छी नहीं लगती वो। और वैसे भी
मेरे दोस्तों के घर रोज बिरयानी और पुलाव बनते हैं, ये बन रहा है हमारे घर पे। दानिश बेटा, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। 3 वक्त खाने को दे रहा है वो हमें पेट भर के। खाने से नाशुक्री बहुत बड़े गुनाह की बात है बेटा, बड़ी बदतमीजी होती है ये। हाँ हाँ, इस घर में मैं ही तो सिर्फ बदतमीज हूँ। नहीं खाना मुझे, रखे अपना खाना अपने पास। माँ खराब करके रखा हुआ है। अम्मा, आप चुप नहीं बैठ सकती। ये खाना खाए बगैर ही चला गया है। बात करती हो तुम बहू है? बजाय इसके कि तुम समझाती दानिश को कि अल्लाह जो देता है सब्र शुक्र करके गुजारा करना चाहिए, तो मेरे बेटे की बुराइयां करने बैठ गई। हालांकि इतनी मेहनत करता है मेरा अजमान। हर वक्त अपने बेटे की तारीफों के पुल बांधती रहती है मेहनत के। मैं और मेरे बच्चे अगर कुछ कह दें तो वो रोना लगता है। तो क्या दे दिया आपके बेटे ने मुझे? मैं और मेरी औलादें तो एक एक चीज के लिए तरसते रहते हैं। दानिश बेटा, आ जाओ, खाना खा लो। अम्मी वो नहीं आएगा, आप तो खाना खा लें। रहने दो, नहीं खाना मुझे। तुम्हारी दादी की बातों से पेट भर गया ना। दानिश, मेरे बच्चे यहाँ तो बस यही होता रहते हैं। तू खाने से क्यों रुक गया? आजा। अबे यार ये तो बड़ा महंगा लग रहा है। अबे हाँ ना, अभी न्यू मॉडल आया मार्केट में। पिछले हफ्ते ऐड देखा था, तेरे भाई ने खरीद लिया। अबे यार, तेरे अब्बा ने दिलाया होगा। अबे इसके अब्बा इसको फोन दिलाई ना दे। अबे यार, मैं तेरी बात नहीं समझा। अगर तेरे अब्बा ने तुझे नहीं दिलाया तो तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? अबे हम दोनों के पास इससे ज्यादा पैसे होते हैं। यार बात तो देख, तेरी सही है। अबे यार, मैं तुम दोनों को देखा है होटल पे बैठ के खाना खा रहे होते हो और फोन भी बदल रहे होते हो। आखिर माजरा क्या है? हाँ, अगर तू भी चाहे ना, हम दोनों की तरह अमीर हो सकता है। अबे यार वाकई यार, देख लो, अगर कोई रास्ता है, कोई तरीका है, कोई काम शाम है तो बता दो यार। अबे कौन नहीं चाहता उसके पास पैसा ना होए? अबे यार, तुम लोग खामोश क्यों हो गए? बताओ। चल बे फहीम, बता इसको। अबे भाई सोच ले, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। अबे अपना दोस्त है, इसकी हेल्प हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? चल बे बता इसको। अबे नहीं भाई नहीं, वो पागल हो गए हो क्या? चोरी नहीं कर सकता मैं। अबे देख लिया तूने इसको, कितना डर हो गए, फौरन डर गया, यूं कर रही यूं। अबे भाई रहने दे, चल भाई तू अपनी गुर्बत में जिंदगी गुजार। आज हम चलते हैं, आजा। अच्छा यार रुक। अच्छा चल ठीक है, मैं कर लूंगा। ये हुई ना मर्दों वाली बात। ये देख, फोन देख। अबे यार, जिंदगी में सुकून नहीं रहा है, कोई मजा नहीं रहा। हाँ, कैसे सुकून बे? यार वही पैसों के रोने, काम नहीं है, पैसे नहीं है, सुबह शाम ताने सुन रहा हूँ। और अब तो यार कोई शिकार भी नहीं आता। अबे बिल्कुल ठीक कह रहा है यार, ये ना ही जिंदगी में कोई मजा है और ना ही कोई शिकार मिल रहा है। ले आ गया जिंदगी का मजा। अबे ये आई है शिकार। तू निकल, मैं इसको लेकर जा रहा हूँ, आजा। रोक, भाई निकल, निकल, पर्स दो। चुप, चल, 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 जल्दी चल, चल, चल। चुप। मेरा बैग कोई देखो भाई, कोई मदद करो, मेरा मोबाइल लेके, बैग लेके। अम्मी, यार अम्मी बहुत जोरों की भूख लग रही है। देती हूँ खाना, जरा चादर बिछा लो। अम्मी ये क्या, वो ये 1-2 सूट बदल बदल के पहनती रहती हैं। अरे हफ्ते गुजर जाते हैं, आप चेंज ही नहीं करती हैं।
कितनी फिक्र है मेरे बच्चे को मेरी। तुम यकीन जानो तुम्हारी खाला भी यही कहती है कि क्या बस ये 2-3 कपड़े ही हैं तुम्हारे पास पहनने के लिए। तुम तो जानते हो तुम्हारे अब्बू बस ईद के ईद नए कपड़े बना के देते हैं, उसमें गुजारा तो करना है ना। ये ले अम्मी, जाए जाके नए कपड़े बनवाए, शॉपिंग करें। 5,000 रुपए ये कहाँ से आए? वो बस आ गए ना आपके सामने। आ तो गए, यही तो पूछ रही हूँ कहाँ से आए? अरे अम्मी, आप तो जानती हैं मेरे दोस्त कितने अमीर हैं, और वैसे भी वो एक नया लड़का है मेरी क्लास में, बड़ी गाड़ी में आता है, बड़ी अमीर पार्टी को। मेरी उससे दोस्ती हो गई है और समझे कि ये मेहरबानी भी उसी ने की है। अच्छा मेरा बच्चा, कितनी फिक्र है तुझे अपनी माँ की। तेरे दोस्त ने तुझे दी है ये, और तू अपनी माँ को दे रहा है। तू एक काम कर, ये तू रख, बस 2-3 हज़ार रुपए दे दे, मैं एक ही जोड़ा बना। नहीं, ये पूरे 5,000 रुपए आपके लिए, जितने जोड़े खरीदने खरीदे। अच्छा अम्मी, वो इन पैसों का ना अब्बा से ना जिक्र करिएगा। क्यों? अरे अम्मी, आप तो जानती हैं अब्बा पीछे पड़ जाएंगे मेरे, कहेंगे ऐसे लड़कों से दोस्ती ना करो। और वैसे भी मैं जानता हूँ कि अमीर दोस्त बनाने का अपना ही फायदा होता है। अरे हर हफ्ते मुझे तोहफे और पैसे भी देते हैं। अच्छा ठीक है, मैं कोई जिक्र नहीं करूंगी, बस मैं ये बिछा के आ रही हूँ, जाओ तुम, मैं आ रही हूँ। मुझे कुछ बना दीजिएगा, भूख दे रही हूँ, रोटी गर्म करके दे रही हूँ। हाँ भाई हीरो, पढ़ाई हो रही है? अबे अबे तुम लोग इधर क्या कर रहे हो? अबे क्या मतलब? तुम्हारी अम्मी खड़ी हुई थी, उन्होंने दरवाजा खोला, हम अंदर आ गए सीधे। भाई अच्छा बैठो बैठो। ये बताओ कि वो जो फोन था वो कितने का बिका? अबे पूरे 6 का बिका। रिश्ता बोल यार, मरवाएगा क्या? अबे पूरे 6,000 का बिका है। अबे ये तो बोल रहा था 10 से कम का नहीं बिकेगा, तो 6 कहाँ से आ गए? फहीम फहीम फहीम, समझा इसको। चोरी की चीज़ के इतने ही पैसे मिलते हैं। तो दुकान वाले ने मेरी शक्ल देखते ही पहचान लिया था कि फ़ोन चोरी का है। शुक्र मानो 6,000 रुपये भी मिल गए। निकाल। अबे भाई, तो दुकानदार ने 6,000 रुपए दे दिए, अगर पुलिस को बुला लेते ना तो मसला और बिगड़ सकता था। अबे भाई ये गिन क्या रहा है? दर्द है, चल पकड़। सिर्फ दो। हाँ तो कितने दूँ? 6 दे दूँ पूरे? दानिश, दानिश, दरवाजा खोलो। आ रहा हूँ। बैग लेना है। दानिश दरवाजा खोलो, मुझे देर हो रही है। दानिश। अरे भाई क्यों पीट रही हो दरवाजा? पागल हो गई हो क्या? तोड़ना है क्या? अरे क्या हो गया तुम लोगों को? क्यों शोर मचा रखा है? देखिए ना दादी, मुझे अपना बैग चाहिए, उसने कमरा बंद किया हुआ है। क्यों? दरवाजा क्यों बंद किया तुमने? अरे दादी, दोस्त आए हुए हैं मेरे। दोस्त आए तो क्या हुआ? दरवाजा खुला छोड़ना चाहिए ना। ऐसी कौन सी राजो न्याज की बातें हो रही जिसके लिए तुमने दरवाजा बंद कर दिया? राज की बातें नहीं हो रही है, दोस्त आए हैं, ग्रुप स्टडी हो रही है अंदर। तुम मुझे मेरा बैग दो। ऐसे नहीं दे रहा मैं बैग। जाओ जाके मेरे दोस्तों के लिए चाय बना के लेकर। चाय भाई, चलो। हाँ तुम जल्दी से बना। दरवाजा खुला रखना। अच्छा मुझे बताओ कि अगली वारदात कहाँ करनी है?
अस्सलाम अम्मा जी। वालेकुम सलाम बेटा। ये मैं दवाएं लेकर आया हूँ, पूरे महीने की हैं। कुछ काम हो तो मुझे बता दीजिएगा। कितने? अच्छा माँ, मैं आता हूँ। जरा रुकना बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी अम्मा जी, बोले। वो मुझे घर में कुछ ठीक नहीं लग रहा बेटा। क्या ठीक नहीं लग रहा अम्मा जी? आप साफ साफ कहें ना, क्या कहना चाहते हैं? बेटा वो दानिश है ना, जरा उस पर नजर रखो। ये उम्र ही कुछ ऐसी होती है, बिगड़ते बच्चों को देर नहीं लगती। आखिर कोई बात हुई है क्या? दानिश ने कुछ किया है? नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन दानिश को मेरे ख्याल से तुम्हें। वालेकुम सलाम। अम्मा आपको चाय। जी अम्मा जी, आप क्या कह रही थी दानिश के बारे में? हाँ वो मैं ये कह रही थी बेटा कि दानिश और उसके दोस्तों पर जरा तुम्हें नजर रखनी चाहिए। वो किन लड़कों में उठता बैठता है पता करना चाहिए। और हाँ, अगर तुम उसके स्कूल चले जाओ, पता कर लो कैसा चल रहा है पढ़ाई में। तो अम्मा क्या हो गया आपको? आप क्यों दानिश के पीछे हर वक्त पड़ी रहती हैं? अगर कोई बात होती ऐसी, अगर दानिश अपनी पढ़ाई में कमजोर होता तो स्कूल से कंप्लेन तो आ जाती ना। देखो बहू, तुम कोई नन्ही बच्ची नहीं हो। माशाल्लाह 2 बच्चों की माँ हो, माँ की जिम्मेदारी समझती हो। तो बस बेटा, माँ की तरबियत ही बच्चों को बिगाड़ती है और माँ की तरबियत ही बच्चों को संवारती है। अम्मा मुझे तो लगता है कि आपसे हमारी खुशी बर्दाश्त ही नहीं होती, देखी ही नहीं जाती हमारी खुशी आपसे। सुल्ताना, ये तुम अम्मा जी से किस तरह बात कर रही हो? मैं तो जो भी बात करती हूँ सबको बुरी ही लगती है। अम्मा जी, आप सुल्ताना की किसी बात का बुरा मत मानिएगा। दरअसल उसे दानिश से कुछ ज्यादा ही मोहब्बत है। उसके खिलाफ कोई बात इससे बर्दाश्त नहीं होती। आप चाय पीजिए। चने की दाल आधा किलो, मूंग मसूर की दाल 1-1 पाव लिख लो, और अरहर की भी 7-1 पाव लिख लो। क्या माँ सारी दालें? कुछ गोश्त भी लिखवा दे। इतने पैसों में चिकन विकन नहीं आती, लिख जो कह रही हो। चल लिख। बेसन आधा किलो। कहाँ है यार? नमक की थैली। अरे अम्मी, वो आंखें बंद करें जल्दी से, आपके लिए कुछ लाया हूँ मैं। क्यों आंखें बंद कर? अरे यार, आपके लिए कुछ लाया हूँ, आप अपनी आंखें बंद करें यार। अरे तो सरप्राइज दे दो ना, आंखें क्यों बंद कर? अरे भाई बताओ भी, क्या सरप्राइज है? अरे यार तुम चुप करो, तुम्हारे लिए नहीं है। अम्मी आपके लिए सरप्राइज लाया हूँ, आंखें बंद करें। अच्छा ये ले भाई। अच्छा खोल लें अब आप अपनी आंखें। इतना प्यारा मोबाइल, ये किसके लिए? अरे आप ही के लिए आपको नहीं चाहिए था? अरे खाला की तरह है, बड़ा महंगा फोन है। इतना महंगा मोबाइल तू कहाँ से लाया? इतना महंगा थोड़ी ना है। अरे अम्मी, इस्तेमाल शुदा है, सेकंड हैंड है। और वो मेरा दोस्त है ना, उसने मुझे दिया था, उसके अब्बा ने उसको नया फोन दे दिया था। मुझे भी तो दिखाई ना अम्मी। मैं एक तस्वीर लेती हूँ। हाँ हाँ चलो। आया अब एक सेल्फी लेती हूँ। हाय वही सब ले रहे होते हैं। मैंने देखा था, सालगिरह में देखा था। क्या हो रहा है? देखे ना दादी, दानिश नया फोन लाया अम्मी के लिए। क्या जरूरत थी? ये इतना कीमती मोबाइल तुम्हारे पास कहाँ से आया? दादी वो दोस्त ने गिफ्ट किया मुझे। दोस्त ने दिया था? कई दिन से देख रही हूँ तुम्हारे दोस्त बड़े कीमती तोहफे देने लगे हैं तुम्हें। तोहफों तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन पैसे पैसे कौन दोस्त देता है किसी को? नहीं तो आपको क्या लगता है चोरी करता हूँ मैं? कहाँ से आया ये फोन? अरे छोड़ो,
अम्मा आप भी ना कभी नहीं खुश होती हमारी किसी खुशी से, मैं देख रही हूँ। हम जब भी खुश होते हैं ना तो आप हमेशा जलती हैं। क्यों परेशान हो रहा है, फिक्र क्यों कर रहा है? बस मैंने सोच लिया, आज आ जाए तेरे अब्बा, फैसला तो होके रहेगा। या तो इस घर में अब तेरी दादी रहेंगी या फिर मैं। बस सोच लिया मैं। तुम परेशान मत हो, समझे? ठीक है। बिला वजह मेरा बच्चा हल्कान हुए जा रहा है, हद होती है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इससे क्या हुआ? परेशान हो गया है मेरा बच्चा। आपकी अम्मा ने हम सबका जीना दोभर कर दिया, समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। समझ में तो मेरी भी नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आप ऐसा करें कि अम्मा को ना कुछ दिनों के लिए छोटे भाई के घर छोड़ाएं। अब अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। और वैसे भी दादी ने हमें कितना तंग किया हुआ है और खुद भी परेशान है, और अब तो खाना भी नहीं खा रही है, उसकी ऊपर से अलग टेंशन है। हाँ देखिए ना, खाना नहीं खा रही हैं, वो परेशानी अलग। वैसे भी रुबीना के बच्चों के साथ ना अम्मा बहुत खुश रहती हैं। कुछ दिन वहाँ रहेंगी तो सुकून से रहेंगी, हम भी थोड़ा चैन से रह लेंगे। क्या कहते हैं? ठीक है, मैं सुबह अम्मा जी को छोड़ के आ जाऊंगा। मुझे जरा एक कप चाय भिजवा दो। जी आ रही हूँ। मैंने कहा था ना कि आज तो फैसला हो के रहेगा। अब खबरदार जो मुंह बना के फिरा होगा। जाए चाय पिला दें खुशी के मौके पे। चल 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 चल। अबे पागल हो गया, अबे गाड़ी क्यों? पकड़ो उसको, पकड़ो। अबे शर्म नहीं आती तुम्हें इतनी सी उम्र में ये काम करते हुए? चोरी करते हो तुम? वो उसने कराया था, मैंने। इसे छोड़ना नहीं, इसे पुलिस के हवाले करो। पुलिस के हवाले करो इसे। अम्मी क्या हुआ, क्यों परेशान नजर आ रही हैं? अम्मी क्या हुआ? क्या होना है बेटा? दानिश अभी तक घर नहीं आया, देखो ना। सारा दिन घर से बाहर रहते हैं, रातों को भी देर से आता है। मेरा दिल बहुत परेशान है, पता नहीं क्यों। अम्मी आप बिना वजह परेशान हो रही, अपने दोस्तों के साथ होगा कहीं। नहीं बेटा, पता नहीं कब आएगा। इस तरह सारा दिन सारी रात बाहर रहता है, कुछ पूछो तो बताता भी नहीं। मत परेशान हो अम्मी, यहीं कहीं होगा बस।
कौन आ गया? मैं देखती हूँ। नहीं बैठो तुम, ये दाल बिनो में आ रही हो। अरे भाई कौन है? अरे कौन है? रुक जाओ, अरे सब्र करो भाई। क्या बदतमीजी है? अरे बदतमीज काहे को इतने जोर जोर से दरवाजा पीट रहे? तमीज नहीं है क्या? खाला दानिश को पुलिस उठाकर ले गई है? दानिश को पुलिस उठा के ले गई? अरे कमबख्त, तेरे मुंह में खाक काहे को इल्जाम लगा रहे मेरे बच्चे के ऊपर? ऐसा नहीं हो सकता। खाला दानिश एक लड़की का पर्स छीन कर भाग रहा था, तो लोगों ने उसे देखा और लोगों ने पकड़ लिया और मारा उसे, और फिर पुलिस को बुलवाया और पुलिस उसे उठाकर ले गई। है? ये क्या बोल रहा है भाई? ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बच्चा ऐसा नहीं है। कोई गलत फहमी हुई होगी तुझे। खाला अब आप खालू को फोन करो और बुलवा लो उसे। अरे दफा हो जा कमबख्त। या अल्लाह, या अल्लाह, मेरे बच्चे को क्या हो गया? अरे इसके मुंह में खाक पड़े। अरूसा, अरे अरूसा, अरूसा, क्या हुआ? बेटा गजब हो गया। क्या हुआ? अपने अब्बा को फोन कर। वो क्या हुआ अम्मी? अरे बेटा दानिश को ना पुलिस पकड़ के ले गई। क्या? हाँ पता नहीं क्या गजब हो गया। अरे जा अपने अब्बा को फोन कर, जल्दी बताओ उसे। मेरी शक्ल क्या देख रही है? जा जल्दी बता। या अल्लाह, अल्लाह करे ये सब झूठो, पता नहीं मेरा बच्चा कैसे पड़ गया। या अल्लाह, अल्लाह, अरे जल्दी फोन कर। कब बखात इधर लेके आ फोन। या अल्लाह, या अल्लाह। अम्मी आप परेशान मत होना, दानिश घर आ जाएगा। या अल्लाह, या अल्लाह, मेरे बच्चे पे रहम कर दे। अल्लाह रहम कर दे मेरे बच्चे पे यार। अम्मी, अम्मी अब आ गए। मेरा दानिश कहाँ है? मेरा बच्चा कहाँ है? मेरा दानिश उसे साथ क्यों नहीं लाए? मैंने आपसे कहा था उसे साथ लेके आना। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कहती है कि अब FIR दर्ज हो चुकी, कुछ नहीं हो सकता। कोर्ट में केस चलेगा, हमें दानिश की जमानत करवानी पड़ेगी। करके रख दिया तुम्हारे बेटे। मैंने सारी जिंदगी मेहनत मजदूरी करके जो इज्जत कमाई है, उसने एक दिन में गवा दी। तू कर रहे लोग, बातें बना रहे। और तुम समझ सकती हो कि मुझे कितनी तकलीफ हो रही है कि मैं एक चोर का बाप हूँ, चोर का। मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा कि हमारा दानिश चोर हो सकते हैं। अजमल जरूर पुलिस को कोई गलतफहमी हुई होगी, कोई गलतफहमी। काश ऐसा होता। जिस औरत का पर्स दानिश और उसके साथियों ने छीना है, मौके वारदात पे पकड़े गए, उन्हीं लोगों ने पुलिस को बुलाया है। यही दिन देखना रह गया था हमें। क्यों हमने कभी अपने बेटे से नहीं पूछा? और तुम कैसी माँ हो कि तुम्हें पता नहीं चला कि तुम्हारा बेटा चोरी करता है? नहीं, मैं तो बस वो मोबाइल तुम्हें दानिश ने दिया था ना? हाँ, दिल तो करता है कि तुम्हारा गला दबा दूं, जान से मार दूं तुम्हें। अम्मा जी ठीक कहती थी कि इस घर में कुछ गलत हो रहा है, और तुमने उन्हें गलत साबित करके घर से निकाल दिया। काश मैंने उनकी बातों पे ध्यान दे दिया तो मुझे आज ये दिन नहीं देखना पड़ता, नहीं देखना पड़ता। सब कुछ बर्बाद कर दिया है तुम माँ बेटे ने। मैं सर उठा के मोहल्ले में चलने के काबिल नहीं रहा। इससे तो बेहतर मैं मर जाऊं, मुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। ऐसी जिंदगी से तो बेहतर है कि मैं खुद को आग लगा दूं। और ये सब कुछ तुम्हारे झूठ और मेरी गफलत की सजा है। तो मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अम्मा ठीक कहती थी, अम्मा बिल्कुल ठीक कहती थी। एक माँ ही अपनी औलाद की तरबियत करती है, उसे अच्छा बनाती है या बुरा। ये मेरी गफलत का नतीजा, ये मेरी गफलत का नतीजा। तुम
मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, मैं अच्छी माँ नहीं हूँ। मेरी औलाद मेरी गफलत की वजह से आज तलाकों के पीछे पड़ी है। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे।